डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है? मतलब विजन में डिफेक्ट आ जाता है देखने में। ये एक कंडीशन है इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब साफ तरीके से आप ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हो ड्यू टू इम्प्रॉपर फोकसिंग ऑफ लाइट ऑन द रेटिना। मतलब रेटिना पे लाइट का फोकस नहीं है, तो इससे विजन में डिफेक्ट आ जाता है। नाउ क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज? तो चेंज इन शेप ऑफ आईबॉल, आईबॉल का शेप क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और क्या हो सकता है, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, हमारी आंखों का जो लेंस है उसका फोकल लेंथ चेंज हो गया है। आपकी सिलियरी मसल्स क्या हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, बुढ़ापा आ चुका है, एज, उस वजह से भी विजन में डिफेक्ट आ जाता है। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस की जो इलास्टिसिटी है, जैसे रबर में होती है ना इलास्टिसिटी, वैसे इसमें भी होती है कि कम कर्वेचर कम होना है कि ज़्यादा होना है, उस इलास्टिसिटी में क्या आ गई, मतलब वो इलास्टिसिटी लूज हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेज हैं जिनके कारण डिफेक्ट ऑफ विजन अराइज होता है। नाउ कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, आप पास की चीज़ें देख सकते हो लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकते हो। हाइपर मेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, आप दूर की चीज़ें क्लियरली देख सकते हो लेकिन पास की चीज़ें नहीं देख सकते। प्रेसबायोपिया, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये बुढ़ापे में आती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं जिसमें आपका विजन क्लियर नहीं रह जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मायोपिया। इसका दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस। तो क्या होता है, जो मायोपिया होता है, इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ही क्या हुआ, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब जो पास की चीज़ें आप आसानी से देख सकते हो। अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो दूर की चीज़ें होते हैं। डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली का मतलब क्या होता है, जैसे दूर की चीज़ों में क्या है, दो चीज़ें हैं आसपास, उनमें आप डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, विजन आपका ब्लर हो जाता है। चलिए, ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते हो, डिस्टिंक्टली नहीं देख पाते हो। अच्छा, व्हाई डज इट हैपन, मायोपिया होता क्यों है? व्हाई डज इट हैपन? द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज है, ये रेटिना के इन फ्रंट में बनता है। इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन द रेटिना। आपको चीज़ें कब दिखेंगी, जब रेटिना में इमेज का फॉर्मेशन हो, फोकस कहाँ हो, रेटिना पे, है ना? हाँ, लेकिन ये रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है। चलिए, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं मायोपिया के? इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल बड़ी हो जाती है ना? डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीज हो जाती है। ऑब्वियस बात है, बॉल बड़ी होगी तो रेटिना और आई लेंस के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इमेज फॉर्म्स बिफोर रीचिंग द रेटिना, अब ये डिस्टेंस बढ़ने से जो इमेज आपकी रेटिना में बनती थी पहले, अब वो थोड़ा पहले बन जाएगी रेटिना से। एक कारण हो गया इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। चलिए, दूसरा देखते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो आई लेंस बिकम्स टू कॉन्वेक्स, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। समझ में आया? अच्छा, तो कॉन्वेक्स ज़्यादा होने के कारण आपका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब पहले ही बन जाएगी रेटिना से, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई है। गॉट इट? कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा, तो बहुत पहले ही आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि फोकल लेंथ कम हो गई है तो पावर ज़्यादा हो जाएगी। P=1/f होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। अच्छा, इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द
रेटिना के आगे बनती है। ये दो आपके क्या हैं कॉजेज, एक तो आई बॉल इलोंगेट हो गई है, दूसरा आपका एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब कर्वेचर क्या हो गया, बढ़ गया है। कर्वेचर बढ़ने से क्या होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ कम होने से क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, और आपका इमेज रेटिना के से पहले बन जाएगा। चलिए सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियर, पास की चीज़ें अच्छे से दिख रही हैं, क्यों, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लर्ड, ब्लर होती हैं बिल्कुल, क्लियर इमेज नहीं बन पाती है। अच्छा, डिफिकल्टी सीइंग द ब्लैक बोर्ड और रोड साइंस, समझ में आ गया, पास की चीज़ें मतलब थोड़ा पास ही देख सकते हो, ज़्यादा जैसे रोड के साइंस देखने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर ब्लैक बोर्ड देखने में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, तो ये सिम्टम्स है जिनसे हम पता कर सकते हैं कि पर्सन को मायोपिया हुआ है या नहीं हुआ है। उसका कैसे पता चलेगा यार, तुम्हें देख पा रहा हूँ मैं, दूर की चीज़ें भी देख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ठीक ही हुआ फिर, है ना। तो नॉर्मल टेस्ट हो गया है। चलिए अब कैसे करेक्ट करेंगे, ओके, करेक्शन, इस प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट करेंगे। तो मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। प्रिंसिपल क्या है, कनकेव लेंस डाइवर्जेस द इनकमिंग रेज, उसे क्या करेंगे, डाइवर्ज कर देंगे। कन्वर्ज मतलब एक फोकस की तरफ रेज को लाना, डाइवर्ज मतलब अवे फ्रॉम अ पॉइंट। द आई लेंस देन कन्वर्जेस देम प्रॉपरली, थोड़ा सा हम पहले डाइवर्ज करेंगे, फिर उसके बाद आई लेंस उसे कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज करके कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा, द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। चलो यहाँ फिगर देख लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो रेटिना पे ही इमेज बन रही है नॉर्मल विजन में। जैसे यहाँ पे कैंडल रखा हुआ है, दिख रहा है आपको कैंडल, टॉप कहाँ बनेगा, रेटिना में बॉटम में बनेगा, और बॉटम कहाँ बनेगा, रेटिना में, उसका, है ना, उसके टॉप में बनेगा। तो टॉप ऊपर होगा रेटिना में और बॉटम नीचे होगा। इन्वर्टेड इमेज बनती है हमेशा रेटिना में, और कैसी बनती है, छोटी, डिमिनिश्ड, है ना, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, रेड, RID। चलिए, तो रेटिना में बन रहा है, बिल्कुल सही। फोकस कहाँ है आपका, रेटिना पे। अब मायोपिया में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ये जो है मायोपिया में जो भी कारण है, जो हमने पढ़े दो कारण, उनकी वजह से इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले बन जा रही है, इसलिए हमें चीज़ें ब्लर दिख रही हैं। गॉट इट। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, देखो ये ज़्यादा कन्वर्ज कर दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा करें, जो रेज आ रही है उनको पहले थोड़ा डाइवर्ट कर देते बाहर की तरफ, ताकि जब आपका आई लेंस है वो उसे कन्वर्ज करेगा तो कहाँ पे करेगा, रेटिना पे। समझ में आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस तरफ, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, ये लगा दिया है वो कॉनकेव लेंस यूज कर लिया। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इसे थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। अच्छा, डाइवर्ज। और ये फिर जब कन्वर्ज करेगा इसको, ये जब कन्वर्ज करेगा तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे बनेगी। क्या आपको समझ में आया। हाँ, ये इसका प्रिंसिपल है। चलिए, क्योंकि जो भी रेज आ रही हैं कन्वर्ज कर दिया है ना, इसको क्या कर दे रहा हूँ, कन्वर्ज। आप पहले इसको थोड़ा डाइवर्ज कर दो, फिर जब कन्वर्ज होगा तो थोड़ा आगे का फोकस फॉर्म होगा, इस वजह से रेटिना में आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितनी पावर का आपको क्या यूज करना है, कॉनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। नाउ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, लेंस यूज कौन सा करेंगे, कॉनकेव लेंस, याद रखना। चलिए अब हम बात करेंगे हाइपर मेट्रोपिया की, लॉन्ग साइटेडनेस। इट इज द डिफेक्ट, ये भी एक विजन का डिफेक्ट है, इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीजें क्लियरली दिखेंगी बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। मतलब पास में थोड़ा चीजें ब्लर दिखेंगी, मैं पास में देख नहीं पा रहा हूँ यार, आप दोनों अलग हैं क्या है, से है ना, एक ही हो, मैं डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ ऑब्जेक्ट्स में। चलिए, तो वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है। इमेज ऑफ अ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, अब इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बन रही है। अभी कहाँ बन रही थी मायोपिया के केस में, उससे पहले, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। चलिए, अब क्या कॉजेज हो सकते हैं, कारण।
तो शॉर्ट आई बॉल पिछली बार क्या हुआ था, आई बॉल बड़ी हो गई थी, लॉन्गेशन, अब क्या होगी शॉर्ट। तो शॉर्ट आई बॉल की वजह से क्या होगा, जो आई लेंस और रेटिना है उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब डिक्रीज होगी, पहले तो कहाँ बन रहा था वो फोकस, रेटिना पे, लाइट कहाँ फोकस हो रही थी, रेटिना पे। अब और ज्यादा डिस्टेंस कम हो जाएगी तो अब फोकस रेटिना के पीछे को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाएगा, पीछे। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम हो गई आई बॉल शॉर्ट होने के कारण। दूसरा है आई लेंस बिकम्स लेस कॉन्वेक्स। पहले क्या हो रहा था, मोर कॉन्वेक्स हो जा रहा था। समझ में आ रहा है? कन्वर्जिंग पावर बढ़ जा रही थी। अब छोटा होने के कारण क्या हो गया, वो जो है लेस कन्वेक्स हो गया है। तो लेस कन्वेक्स होने से फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई। फोकल लेंथ आपकी क्या हो गई, इंक्रीज, वो दूर चली जाएगी, रेटिना से भी को भी क्रॉस कर जाएगी। और कन्वर्जिंग पावर आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एंड इमेज शिफ्ट बिहाइंड द रेटिना। चलिए सिम्टम्स क्या हैं, डिफिकल्टी इन रीडिंग बुक्स, क्योंकि आपका पास का विजन डिफेक्ट हो चुका है। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखते हैं, आप अंतर नहीं कर पाते हो ऑब्जेक्ट्स में। आई स्ट्रेन वाइल रीडिंग, आंखों में दर्द होता है अगर पास आप लेट से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो। चलिए तो करेक्शन का तरीका क्या है, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स या फिर कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा प्रिंसिपल पहले पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा, देखो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे, तो आप चाहते हो जल्दी कन्वर्ज हो जाए, है ना? तो कन्वर्ज करने के लिए आप पहले से ही क्या लगा लोगे, आई लेंस से पहले क्या लगा लोगे कि आगे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लोगे, वो पहले से ही थोड़ा कन्वर्ज कर देगा। तो बाद में जो आई लेंस है वो और कन्वर्ज कर देगा। तो अब जो बिहाइंड बन रही थी रेटिना के इमेज, वो कहाँ बन जाएगी, पहले ही बन जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कन्वर्ज कर दिया आपने। समझ में आ रहा है? तो ये प्रिंसिपल है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस रेज बिफोर दे एंटर द आई, पहले थोड़ा कन्वर्ज कर लिया, इमेज इज फाइनली फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। अब कितने पावर का लेंस यूज करना है वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि लेंस कौन सा यूज होगा, हाइपरमेट्रोपिया केस में कॉन्वेक्स लेंस। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल विजन तो आपको दिख ही रहा होगा, सिंपल, कहाँ बन रही है इमेज, रेटिना पे, बढ़िया। इसका मतलब हमारा आई लेंस परफेक्ट शेप में है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अच्छा हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं इसको, हाइपरमेट्रोपिया को। तो यहाँ पे कहाँ बन रही है, बिहाइंड बन रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपने कौन सा लेंस यूज करा, ये कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस यूज करा। तो थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, उसके बाद जो आपका इमेज बनेगी वो बिल्कुल रेटिना पर ही आपको इमेज मिलेगी। चलिए तो रेटिना के आगे मिले इन फ्रंट या पीछे मिले बिहाइंड, इमेज आपकी कैसे बनेगी, ब्लर बनेगी। रेटिना पे ही आपको क्लियर इमेज है ना मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया इसमें क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर देखते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियर देखते हैं, दूर की चीज, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लर, यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट्स ब्लर्ड। इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यहाँ पे बिहाइंड रेटिना। आई बॉल्स इलोंगेटेड, बड़ी हो जाती है, मतलब डिस्टेंस किन किन के बीच में बढ़ जाती है, आई बॉल्स एंड सॉरी आई लेंस एंड रेटिना के बीच में। यहाँ पे आई बॉल शॉर्टेंड हो जाती है, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना कम हो जाती है। लेंस टू कॉन्वेक्स हो जाता है, यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। जैसी कन्वर्जिंग पावर बढ़ेगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यहाँ लेंस लेस कॉन्वेक्स होता है तो कहाँ बनती है, बिहाइंड। तो इट इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस एंड दिस हाइपरमेट्रोपिया केस इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा केस है प्रेस बायोपिया। इट इज एन एज रिलेटेड डिफेक्ट। ये एज रिलेटेड डिफेक्ट है यार, एज हो गई बंदे की तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इन विच पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, पास की चीज़ें नहीं दिखती है। जब बुढ़ापा वगैरह आ जाता है, अम्मा वगैरह बूबू वगैरह जो होते हैं, मतलब ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वगैरह, है ना, उनके पास जाओ, कहते हो कौन है, क्यों,
हाँ मैंने नहीं पहचाना, है ना। तो अपने ही नातिन पोते पोतियों को नहीं पहचान पाते वो लोग। समझ में आता है, समझ में आ रहा है। तो कौन सी प्रॉब्लम है? presbyopia. तो a person cannot see nearby objects clearly because the eye gradually loses its power of accommodation. मतलब लेंस को एक ये क्या होती है, एक एबिलिटी होती है टू एडजस्ट दी लेंस पावर। अब ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। कभी कभी तो बुढ़ापे में ऐसा भी होता है कि आप पास की चीज़ें नहीं देख पा रहे हो, दूर की चीज़ें भी नहीं देख पाते हो। ये दूसरा केस हो गया प्रेसबायोपिया का। समझ में आया? चलिए कॉजेज क्या है? एज एज इंक्रीजेस, बढ़ती है, आई लेंस लूजेज इलास्टिसिटी, होना ही होना है। सिलियरी मसल्स बिकम, ये वीक हो जाती हैं, ठीक है, तो ये भी कंट्रोल अपने लूज कर जाएंगे, है ना। एकोमोडेशन डिक्रीजेस, तो एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, उसे बोलते हैं एकोमोडेशन। समझ में आ रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, है ना। अब पास की चीज़ों में आपको क्या है, थोड़ा सा, है ना, आंखें छोटी करनी है, लेकिन आप आंखें छोटी नहीं कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो आप फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचान में आएगा कि प्रेसबायोपिया हो गया है? डिफिकल्टी रीडिंग न्यूज़पेपर्स, बुढ़ापे में देखना ही है, अभी मत देख लेना। नीड टू होल्ड बुक्स फार्दर अवे, थोड़ा दूर रखनी पड़ती है। ब्लर्ड नियर विजन, पास की विजन कैसी है, ब्लर हो गई है, क्लियर इमेजेस नहीं दिख रही है। अच्छा कैसे करेक्ट करेंगे? जैसे रीडिंग ग्लासेस किसकी बनी होनी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा बाईफोकल लेंस कब यूज करते हैं? यूज्ड व्हेन बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया आर प्रेजेंट, जब दोनों ही हो जाता है, ना पास की चीजें देख पा रहे हो ना दूर की चीजें, तो इसमें हम बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। आपने देखा होगा जैसे बूढ़े लोग हो गए तो यहाँ पे इस तरीके का लेंस दिखता है, सेपरेशन दिखता है आपको। ये जो पार्ट होता है यहाँ से हम दूर की चीजें देख सकते हैं, और जब पास की चीजें देखनी होती है तो अपनी आंखों से वो ये लेंस का यूज करते हैं, चश्मे का। यहाँ से पास की चीजें वो देख पाते हैं या पढ़ पाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा देखा है आपने, चश्मा नहीं देखा है बुजुर्ग लोगों के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसा होता है, लोअर पार्ट आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो, और ये अपर पार्ट कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। क्या समझ में आई बात आपको? हाँ। अच्छा प्रोग्रेसिव लेंसेज, ये मॉडर्न अल्टरनेटिव है बाईफोकल का। अगर आप ये या यूज़ ना कर, पहले के ज़माने में ये चलता था, अब ये भी चलता है, आज के ज़माने में ये चलता है। इसमें क्या होता है, अगर आपको दूर की चीज़ देखनी है तो आप इस एरिया से देखोगे, अगर पास की चीज़ देखनी है तो नीचे के एरिया से, और अगर आपको ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास तो आप कहाँ से देखोगे, ये मिडिल वाले एरिया से। क्या समझ में आया? ये होता है प्रोग्रेसिव लेंस। नो विजिबल सेपरेटिंग लाइन, यहाँ तो आपको दिख गया था, अरे यार यहाँ पे ये अलग ही लेंस है, ये अलग लेंस है। यहाँ पे आपको कोई सेपरेटिंग लाइन ही नहीं दिखेगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा एक ही लेंस है। गॉट इट? अलग अलग लेंस नहीं, लेकिन ये असल में अलग अलग लेंस के बने हैं। दूर का देखना है तो कॉनकेव लेंस, पास का है तो कॉन्वेक्स, और इंटरमीडिएट मतलब उन दोनों के बीच में, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास वाला लेंस यूज़ कर लेंगे। चलिए तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो प्रेसबायोपिया इज not a disease, it is a natural aging process है। now difference देखना है between hypermetropia and presbyopia। hypermetropia presbyopia it can occur at any age, किसी भी एज में हो सकता है। ये आपका मेनली ओल्ड एज में होता है presbyopia। hypermetropia ड्यू टू शॉर्ट आई बॉल, ये ड्यू टू एजिंग, एक ही कारण है एजिंग। लेंस लेस कॉन्वेक्स हो जाता है यहाँ पे लेंस लूजेस इलास्टिसिटी। दिस इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस का यूज करोगे हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पे क्या यूज करोगे प्रेसबायोपिया में, कॉन्वेक्स और बाईफोकल लेंथ। अगर दोनों ही केसेस अराइज हो गए हैं ओल्ड एज में, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया, ठीक है। चलो कैटरैक्ट, कैटरैक्ट एक कंडीशन है इन विच आई लेंस बिकम्स क्लाउडी, ओपेक। कैसा हो जाएगा? धुंधलापन आ जाएगा,
दूधियापन। चलिए, तो इसके कॉजेज पढ़ लेते हैं। मोस्टली ड्यू टू एजिंग के कारण होता है, बुढ़ापे में ज़्यादा देखा जाता है। मे ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ इंजरी, चोट लग गई तब भी कैटरैक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद। डिजीज कोई क्या है, बीमारी वगैरह हो गई आपको। कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स क्या हुए, ये आपके बर्थ डिफेक्ट है। कौन से डिफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट, जिसको आप जन्मजात दोष बोलते हैं। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं बच्चे के अंदर, है ना। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऐसी आई है, नॉर्मल आई है, और यहाँ पे मोतियाबिंद वाली कैटरैक्ट आई, देख रहे हैं आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लर्ड विजन होता है, डिफिकल्टी सीइंग एट नाइट, रात को दिखता नहीं है, ग्लेयर फ्रॉम ब्राइट लाइट में आपको कैसा लगता है, बहुत ही चकाचौंध हो जाती है। ग्रेजुअल लॉस ऑफ, धीरे धीरे आपका आई साइट वीक होती जाती है। समझ में आ रहा है, तो इसका इलाज करना जरूरी है। ट्रीटमेंट, तो कैटरैक्ट की क्या होती है, सर्जरी। क्लाउडी लेंस इज रिमूव, वो लेंस को आप हटा देते हैं एंड उसकी जगह क्या इम्प्लांट कर देते हैं, एक और लेंस, आर्टिफिशियल इंट्राओक्यूलर लेंस। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये IOL लेंस को आप क्या कर देते हैं, यूज करते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं कैटरैक्ट। और आप कौन से लेंस को रिमूव कर देते हैं, क्लाउडी लेंस को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटरैक्ट कैन नॉट बी करेक्टेड यूजिंग स्पेक्टिकल्स, मतलब चश्मा पहन के आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं, इट रिक्वायर्स सर्जरी। चलिए अब थोड़ा समरी देख लेते हैं डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट, मायोपिया है तो इमेज कहाँ बनेगी, पहले ही बन जाएगी, बिफोर रेटिना। कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव, ताकि थोड़ा दूर हो जाए। हाइपरमेट्रोपिया, बिहाइंड बनेगी, तो पहले थोड़ा पास लाना है तो और ज़्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा, तो कॉन्वेक्स यूज करेंगे। प्रेसबायोपिया यहाँ पे कहाँ बनती है, बिहाइंड रेटिना, तो आप कॉन्वेक्स या फिर बाइफोकल लेंस यूज करेंगे। कैटरैक्ट में इमेज क्लाउडी लेंस आपकी इमेज बनाता है, तो सर्जरी, क्लाउडी लेंस में इमेज बनेगी, सर्जरी आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, कोई लेंस यूज नहीं करेंगे। चलिए अब थोड़ा न्यूमेरिकल में आते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, फॉर्मूला P = 1/f, जहाँ पे P आपका क्या होता है, पावर, डायोप्टर में दिया रहता है। F क्या होता है, फोकल लेंथ, किस में होती है, यूनिट मीटर होती है। अच्छा, लेंस का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, तभी आप यूज कर पाओगे। 1/f = 1/v - 1/u, जहाँ पे u आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v आपका इमेज का डिस्टेंस है, और f आपका लेंस का फोकल लेंथ है। चलिए मेमोरी ट्रिक्स। मायोपिया, m = माइनस लेंस, m फॉर मायोपिया, m फॉर माइनस लेंस। तो मायोपिया में माइनस, तो कौन सा यूज करोगे, माइनस लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। समझ में आ रहा है, गॉट इट। जैसे कॉन्वेक्स की पावर क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव। माइनस, एम फॉर मायोपिया, एम फॉर माइनस, माइनस मतलब माइनस वाला लेंस कौन सा होता है, कनकेव लेंस। ऐसे हाइपरमेट्रोपिया, हाई पावर लेंस, तो H स्टैंड्स फॉर हाइपरमेट्रोपिया, H स्टैंड्स फॉर हाई पावर लेंस। हाई पावर का लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। इस तरीके से आप, अगर कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को, तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो अपना कंफ्यूजन। प्रेसबायोपिया, P स्टैंड्स फॉर प्रेसबायोपिया, P स्टैंड्स फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स बुढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कैटरैक्ट, C फॉर कैटरैक्ट, C फॉर क्लाउडी लेंस, मोतियाबिंद हो जाता है। समझ में आ रहा है। अब ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिफेक्ट ऑफ विजन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 3 मीटर डिस्टिंक्टली, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं देख सकता है, यानी कि पास की चीज़ें देख लेगा लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकता। अगर नॉर्मल विजन होता तो दूर की चीज़ें भी इन्फिनिटी तक भी वो क्या कर सकता था, देख सकता था। तो नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, तो आप लिख सकते हो मायोपिया, ठीक है। तो आप लिखोगे ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया,
लिख लोगे ना रीजन, हाँ क्योंकि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता है क्लियरली, लेकिन हाँ कौन से ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को। चलिए, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल रेज आ रही होंगी ना, उसके बीच में हम आई लेंस और जहाँ ऑब्जेक्ट है उसके बीच में हम क्या लगा देंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, ताकि आप देखो, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट भी यही होगा, तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, कॉन्केव लेंस में, इसी साइड बनती है। और हम चाहेंगे कि वो डिस्टेंस, मतलब वो इमेज कहाँ बने, इतनी दूर बने, नए पॉइंट ओ डैश पे बने इमेज, ताकि वो कितनी दूर हो, वो कितना दूर हो आपका, -3 मीटर, -3 मीटर, कहाँ कितना हो, -3 मीटर। समझ में आ रहा है, मतलब माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में 3 मीटर दूर हो, क्योंकि वो कितने मीटर के बियॉन्ड नहीं देख पाता है, 3 मीटर। तो यानी कि 3 मीटर तक आपको कनकेव लेंस से क्या लानी पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज लानी पड़ेगी। फिर जो वो इमेज बनी है, वो इमेज की इमेज कहाँ बनेगी, फिर रेटिना में बनेगी। कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। आपने देखा होगा, एक आपने यहाँ पे लगा दिया, क्या मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर, आपकी इमेज यहाँ बन रही होगी, एक और लगा दिया आपने प्लेन मिरर इस तरफ, तो इस यहाँ जो इमेज है उसकी इमेज यहाँ पे बन रही होगी। समझ में आ रहा है, इमेज की इमेज समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ हम करने वाले हैं, इसकी इमेज हम यहाँ पे बना देंगे, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बना देंगे, कॉन्केव लेंस से इधर 3 मीटर दूर, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर वहाँ से कन्वर्जिंग लेंस या आपका आई लेंस कहाँ पे बनाएगा, उसे रेटिना पे उसकी इमेज बना देगा। चलिए इसको करते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, a concave lens will be used। तो ये आपने बता दिया, प्रपोज कर दिया अपना सॉल्यूशन। तो यूज्ड विच कैन, अब ये करेगा क्या, विच कैन फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, विच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो उसकी इमेज कहाँ बनाएगा, एट 3 मीटर फ्रॉम आई, आंखों से कितना दूर बनाएगा, 3 मीटर दूर बनाएगा। क्या समझ में आ गया। अच्छा, अब आपको गिवन लिख लेना है। तो गिवन की अगर हम बात करेंगे, तो ये मेरे को पता है u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, -∞। समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद इमेज कहाँ बननी है, हम इमेज कहाँ बना रहे हैं, -3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे तो -300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका फार पॉइंट होगा, किसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, मायोपिया के लिए। अब आप फोकल लेंथ आपको निकालनी है, वो आपको नहीं पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो 1/-300 आपने सेंटीमीटर में रख लिया है, तो जो भी चीज़ें निकलेंगी वो किस में निकलेंगी, सेंटीमीटर में। इसी -1, देखो 1/v हो गया, -1/u कितना हो गया, -∞ = 1/f। दैट इज 1/f = अब देखो 1/∞ क्या होता है, 0, पूरा 0 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 1/∞ 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, -1/300। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी हो गई, f की वैल्यू हो गई -300 सेंटीमीटर। उसको क्या लिख सकते हैं, f = -3 मीटर। क्या समझ में आई बात आपको। तो आपका फोकल लेंथ कितना निकल के आया, -3 मीटर।